विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट और जो चीज़ें अब हो रही हैं वो पहले कभी नहीं हुई। मोदी जी रहेंगे तो ही धर्म बचेगा क्या? एग्जैक्टली, मोदी जी रहेंगे तो सभी का एकजुटता बनी रहेगी। मुस्लिमों को तो खुश कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये हिंदू धर्म में भी बंटवारा कर रहे हैं। आर्यावर्ती भरतखंडे, हम सभी बेसिकली जितनी भी सनातनी हैं ये सभी हम आर्यावर्ती हैं, एक पिता की संतान है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर पर बयान देना हो या फिर बात हो रामचरितमानस की, तो ऐसे में सत्ता पक्ष यही सवाल कर रहा है कि बार बार विपक्ष की तरफ से ऐसी बयानबाजी क्यों होती है और क्यों केवल एक धर्म को ही टारगेट किया जाता है। हमारे साथ भी इस वक्त हिंदू सेना के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिंदू धर्म को जानकर टारगेट किया जा रहा है, राजनीति है या फिर वोट फैक्टर है। ये जी कोरी कोरी राजनीति है। हिंदू सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फैक्टर होता है। आप हिंदू के लिए कुछ भी कहिए वो खुद सुनता है और चुप हो जाता है, जबकि हिंदू ही हिंदू का विरोधी हो रहा है। आप ये सोचिए, सनातन रामचरितमानस में आप वो कर रहे हैं, रामचरितमानस में अपने जो गोरखपुर वाला जो विवाद उठाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उसमें नीचे उसका हिंदी भावार्थ भी लिखा है कि ताड़ना का अवधि में जो शब्द होता है, जो उसका जो अर्थ होता है अवधि में, कि शिक्षा होती है कि आप जो है उसको जो है सकल ताड़ना किया दिखाए, तो उसमें ताड़ना में आप उनको शिक्षा दीजिए। अगर आप जो कोई पशु है या कोई ऐसे शूद्र है, आप उन्हें शिक्षा देंगे या नारी को शिक्षा देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी। आप हर उसके वाक्य को समझिए, लेकिन नहीं, हमें अपने आप को ही टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि हम सह लेते हैं, सुन लेते हैं। आप ऐसे तो आप कुरान उठा लीजिए या बाइबल उठा लीजिए, कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, लेकिन उस बारे में कोई नहीं बोलता। आप हिंदू धर्म के बारे में बोलिए, वो सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन अब हिंदू वैसा नहीं है कि वो सुनता रहेगा। जो गलत है सो गलत है, आप उसको पूरा दीजिए, मीनिंग पढ़िए। अगर कुछ गलत चीज़ दिखती है उसके लिए हम भी बैठे हैं या वो भी है, लेकिन अब जो गलत नहीं है तो आप उसे गलत क्यों ठहराया जा रहा है? सिर्फ ये है कि टारगेट बनाना है हिंदू को। अब हिंदू को आप टारगेट बनाते रहेंगे, आप वो कब तक सुनता रहेगा, वो सहता रहेगा। एक चीज़ की वो होती है, आप सहता रहेंगे। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा जी पापा वो उठा रहे हैं, क्या और धर्मों में क्या भूत प्रेत नहीं उतारे जाते? आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए और ही जगह जाइए, संकट कटते जो चीज़ होती है, तो जो सामने उसे आप साइंटिस्ट भी जो मान चुके कि ये चीज़ है, तो उसमें क्या गलत करते हैं वो जो है। लेकिन कभी आस्था पर सवाल, कभी राम मंदिर को नफरती जमीन बताना, कभी रामचरित्र में जो है खामियां निकालना, क्यों? आखिर एक विशेष धर्म को ही टारगेट क्यों? देखो, आपको पता होगा जब से नरेंद्र मोदी और योगी जी हमारी सत्ता पर आए हैं और सत्ता में आने के बाद से जैसे हिंदुत्व और सनातन धर्म स्ट्रॉन्ग हुआ है, जैसे काशी का मंदिर देख लीजिए, वो बन के तैयार हो चुका है, काशी कॉरिडोर। उज्जैन का मंदिर देख लीजिए, उज्जैन कॉरिडोर तैयार हो चुका है। अब मथुरा का बांके बिहारी भी तैयार होने वाला है। साथ ही साथ राम मंदिर भी हमें 2024 में तैयार मिलेगा। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो वोट बैंक है वो हिंदू छटक चुका है। सपा के पास, बसपा के पास या कांग्रेस के पास एक मुस्लिम वोट बैंक ही बचता है और हिंदू पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो चुका है और वो एक मुश्त होकर वोट देता है। और जब उसको पता है कि गुजरात चुनावों से भी आपने देख लिया होगा कि हम एक तरफा जीते हैं और बहुत अच्छा वोट बैंक आया है। हिमाचल में हम थोड़ी इस वजह से नहीं जीत पाए क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टी थी कांग्रेस, वहाँ पे फैक्टर ऐसे रहे कि कांग्रेस सीट निकाल गई और वो होता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद सरकार चेंज हो ही जाती है। पर ये कि हमारा जो सनातन धर्म है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हिंदू सेना ज्ञानवापी मस्जिद में भी मुख्य पक्षकार है, हिंदू सेना ये आपके मथुरा मस्जिद में भी मुख्य पक्षकार है और उसका आमीन का सर्वे रिपोर्ट आने वाली है। उसमें 5 तारीख की नेक्स्ट डेट लगी हुई है, उसमें सर्वे रिपोर्ट मांगी जाएगी जिससे कि हम जो है मस्जिद की जगह पे मंदिर स्थापित कर सकें। और जितनी भी मस्जिदें यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ये जो आने वाली और मस्जिदें मतलब जो औरंगजेब के कार्यकाल में, ये बाबर या मुगलों के कार्यकाल में तोड़ी गई थी, हम सारी मस्जिदें वापस लेंगे और वो भी कानून के रूप में। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयानबाजी की इसको लेकर, या फिर जो है बात कर लें हम, जिसने ये बयान शुरू ही किया था चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री आरजेडी के, उनके बयान की, क्योंकि उनके बयान देने के बाद से इतना विवाद बढ़ा है, तो केवल विपक्ष ये तो नहीं चाह रहा है कि किस तरीके से वोट बैंक अपने साथ लिया जाए, ये सब मुस्लिमों को खुश किया जाए? मुस्लिमों को तो खुश कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये हिंदू धर्म में भी बंटवारा कर रहे हैं। इसमें शब्द यूज हुआ शूद्र।
और शूद्र बोला जाता है जो एससी कास्ट है या जो हमारी शेड्यूल कास्ट को शूद्र बोला जाता है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट है और मुस्लिम जो वोट बैंक है, क्योंकि हमारे इंडिया में शेड्यूल कास्ट जो है वो 17 से 20% के आसपास है और इसी आबादी में 15 से 20% से 25% तक मुस्लिम आबादी है। तो ये दोनों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि एससी और मुस्लिम की लामबंदी हो जाए। यादव इनके पास 7% ऑलरेडी है ही, तो ये तीनों लामबंद हो जाएंगे तो हिंदू धर्म में क्या होगा कि विघटन पैदा हो जाएगा। और जो ये पंडित हैं या बनिए हैं, ये जो ठाकुर हैं, चौधरी हैं, ओबीसी वाले हैं, ये एक तरफ चले जाएंगे और हम एक तरफ हो जाएंगे, तो हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा रहा है, इसलिए केवल सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल सच्चाई है कि हिंदू सारा का सारा अब एक होना चाह रहा है। बीजेपी ने जो मुद्दा लाया है कि भाई जो हिंदू एक हों, जैसे कि मंदिरों पे काम हो रहा है और सब जो मस्जिदें, जो मंदिर थे पहले जिनको मस्जिद बना दिया गया है, उनको वापस मंदिर बनाने की डिमांड की जा रही है और बन भी रहे हैं। तो ये बेसिकली जो दूसरी कम्युनिटी है ये देख नहीं पा रही है कि भाई ये क्यों हो रहा है। जो कब्जा हमने कर लिया था उस कब्जे को क्यों छुड़ाया जा रहा है। ये एक पुरानी कहावत है, किसी चीज़ पे, किसी घर पे आप कब्जा कर लो और आप उस पर बैठे हों और वो कब्जा छुड़ाने वाला आ जाए तो दिक्कत तो होती ही है। लेकिन ये सच्चाई है, जिसका घर होता है वो मिलता उसे ही है। तो जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, उस पर आप कुछ भी बना लो, ऊपर वो साफ नज़र आ रहा है कि वो मस्जिद बनी हुई है, उसमें मेहराब बने हुए हैं, अंदर खाने वो मंदिर ही था, वो मंदिर ही रहेगा। तो विपक्ष क्यों बार बार केवल एक ही धर्म को टारगेट करता है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमने चाहे गुजरात चुनाव हो या फिर कई जगह चुनाव हुए हैं, केवल हिंदू धर्म के बारे में ही खिलाफ बोलते हैं वो, और किसी धर्म के खिलाफ तो वो है ही नहीं शायद। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट और जो चीज़ें अब हो रही हैं वो पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस काल में कभी हमने देखा कि इतनी सड़कें, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतनी सिस्टम नहीं बने। अब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है, सब चीज़ों करा जा रहा है कि भाई एक तरीके से भाई हिंदू एक हो रहा है, जबकि बीजेपी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो जो चीज़ सही हो रही है वो ही उसी के सब साथ चल रहे हैं और चलना भी चाहिए। तो सब चीज़ें एक तरफ हो रही हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही है। बस ये चीज़ है सर। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बार बार सनातन धर्म के खिलाफ विपक्ष जहर उगल रहा है, वोट बैंक बढ़ाना है या फिर कुछ और राजनीति है इसके पीछे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इस सनातनी परंपरा पे मैं आपको कुछ अवगत कराना चाहूँगा। हमारे घरों में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का मुंडन है, बच्चे का कोई यज्ञोपवीत संस्कार है या हमारे घर में कोई गृह प्रवेश करते हैं, तो हम वहाँ पहला सेंटेंस जो हमारे पुरोहित बोलते हैं, कहते हैं आर्यावर्ती भरतखंडे। हम सभी बेसिकली जितनी भी सनातनी हैं ये सभी हम आर्यावर्ती हैं, एक पिता की संतान है। हुआ क्या है कि यहाँ जब लोग आए तो उन्हें लगा कि इसको क्रिश्चियनिटी में ले जाया जाए, इसको मुस्लिम में ले जाया जाए। तो हमारा जो हिंदू परंपरा रही है वो हमेशा सबको साथ लेने की परंपरा रही है। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तब भी यही किया जा सकता था कि जब मुस्लिम एक तरफ चले गए तो उनको सबको एक तरफ भेज दिया जाता, लेकिन नहीं, हमारी क्या जो परंपरा है कि सबको एक साथ लेके चलने को, सबको सपोर्ट करने की जो परंपरा रही, हमारी ऋषि मुनियों की यही परंपरा रही। तो ये हम लोगों ने तब भी किया था और आज भी कर रहे हैं। सो दैट कि अभी वी आर वेरी थैंक्सफुल कि हमारे इस देश को, इस राष्ट्र को ऐसे समय में हमारे परम आदरणीय मोदी जैसे हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मिले, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मिले, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिले। ये हमारे सभी सनातनियों का एक सौभाग्य है। मैं बताना चाहूँगा, आज ये लोग तिलमिला क्यों रहे हैं? आपको एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल में अगर मैं लेके जाऊँ, जैसे ही आदरणीय मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने देखा कि हमारे देश में 450 कोयले की खदानें चल रही हैं। जब उनसे हिसाब किताब मांगा गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसमें तो आया गया बराबर हो जाता, कोई सेविंग, कोई बचत होती ही नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा इस देश और देश की जनता से, अगर आपके घर में कोई 200-400 गज का अहाता पड़ा हुआ है, आप उसमें अगर किसी को बैल बांधने के भी दे देंगे तो कुछ न कुछ मंथली जरूर मांगेंगे। ऐसा कभी होता है? 450 कोयले की खदानें और कोई उसमें बचता ही नहीं है, पैसा ही नहीं बचता। उन्होंने कहा जब नहीं बचता तो छोड़िए, खत्म कीजिए इसको। 450 खदानों का उन्होंने आवंटन रद्द किया और 50 खदानें देकर के 450 करोड़ रुपए कमा लिया। ऐसे ही बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलती थी जो नंबर 2 के काम करते थे। उसमें क्या था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे पैसा कमा रही है, उनको जो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था, उस टैक्स के वजह से वो क्या करते थे, कोई एक्स पर्सन है जो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा,
उसने उसके नाम से पर चंदा काट दिया, चेक काट दिया। वहां 5 लाख रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को ना दे करके उसको चेक काट दिया। 5 लाख में से 1 लाख उसके पास छोड़ दिया, 4 लाख फिर वापस ले लिया। तो इस तरह की एक नहीं अनेकों लाखों लाखों ऐसी संस्थाएं थी जिनको ध्वस्त किया। वो किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। मैं बताना चाहूंगा यहां बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी मुख्यमंत्री रहे थे या जो कभी हमारे बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे थे, उनको देखिए कि जो आज 10 साल हो गए जिसको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बने हुए, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको 50% सैलरी भी मिलेगी और आपको वो बंगला भी बना रहेगा। उस बंगले पे खर्च कितना आ रहा है, एनुअल खर्च का आप पता कर लें तो वो बंगले का एनुअल खर्च भी जा रहा है। वो रिटायर पर्सन जो बैठा हुआ है उसका मिसयूज कर रहा है, उसमें से 50% सैलरी भी ले रहा है। अगर उसने 75 साल में जाकर के सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होकर के उसने कहीं रिटायरमेंट लिया तो उसको तो सेवा करनी चाहिए ना फ्री में। उनके सबके बंगले खाली कराए गए कि कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जिसको प्रीवियसली बंगला अलॉटेड है, अगर वो आज सीट पे नहीं है उसे खाली कर दो। तो मोदी जी रहेंगे तो ही धर्म बचेगा क्या? एग्जैक्टली मोदी जी रहेंगे तो सभी का एकजुटता बनी रहेगी, राष्ट्र को मजबूती मिल रही है। और आज ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व आज इस बात को कह रहा है कि मोदी जैसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति न तो आया है न आने की संभावना है। और माँ भगवती, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, अभी अभी हम लोगों ने माँ सरस्वती की पूजा की है और अभी हमने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। सभी लोग ऐसे ही चलते रहें और जय श्री राम का नारा लगाते रहें और सभी देवी देवताओं और सभी धर्मों का सम्मान करते रहें। निश्चित रूप से ये देश स्वर्णिम देश बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा। हिंदू सेना के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से विपक्ष इन दिनों लगातार सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, ये वोट फैक्टर है या फिर राजनीति है, हमने इन्हीं से जानने की कोशिश की और इन्होंने अपनी राय रखी है, वो आपने सुना। आप लोगों को क्या लगता है कि सनातन धर्म एक इजी टारगेट है या वोट फैक्टर? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली।